एक स्वच्छता की स्पर्धा आयोजित कीजिए। मैं जो छोटा था तो मैंने देखा गांवों में स्वस्थ बालक की स्पर्धाएं हुआ करती थी। उसका वेट देखते थे, बच्चे लेकर के माताएं आती थी, उनको इनाम मिलता था, एक बड़ा माहौल बनता था। तो स्वस्थ बालक के लिए काफी वो एक वातावरण बनता था। आप गांव में वार्ड के बीच, इलाके के बीच, मंदिर के बीच, स्कूल के बीच स्पर्धा करवाएं स्वच्छता की। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया अगर होगी तो फिर आप देखेंगे कि जब देशव्यापी जब इनाम देने की बात आएगी तो भारत सरकार को भी तकलीफ होनी चाहिए, जूरी को तकलीफ होनी चाहिए कि इसको इनाम दो, कि इसको आज स्थिति ऐसी नहीं है। चंडीगढ़ को इनाम मिलना, पीजीआई को इनाम मिलना, सिक्क को इनाम मिलना, ये अपने आप में जागरूक जगह है और पहले से वेल स्ट्रक्चर्ड व्यवस्थाएं हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि प्राइवेट स्कूल नहीं, गवर्नमेंट स्कूल भी तो कभी जीतने के लिए ताकत के साथ मैदान में आए। हम पूरे सब दूर अगर माहौल बनाना है, स्पर्धा तीव्र तब होगी हम अपने राज्यों में, लोकल बॉडीज में ये स्वच्छता के स्पर्धा को बल दें। तो आप देखिए फिर पूरे देश में एक माहौल बनेगा, गांव में भी बनेगा, मोहल्ले में बनेगा। भाई ये 6 वार्ड है, ये 3 नंबर का वार्ड है, हर बार इनाम ले जाता है, चलो हम भी कुछ करें। अगर इस प्रकार का प्रयास हम करेंगे और एक बार स्वच्छता आई तो फिर बाद में सुशोभन अपने आप आने लगता है, फिर ग्रीनरी का मन कर जाता है, फिर जरा चीजें अच्छी तरह रखने का मन कर जाता है, अपने आप में एक सामाजिक जीवन में बदलाव शुरू होता है। जब मैं ये स्वच्छता अभियान की बातें कर रहा था तो मुझे सोशल मीडिया में करीब आज से 1.5 साल पहले किसी ने लिखा कि मोदी जी आप स्वच्छता की बात करते हैं, मैं कल रेलवे में ट्रैवल कर रहा था लेकिन कोई जगह ही नहीं थी कि मैंने जो खाना खाया वो चीजें मैं कहां फेंकूं। पूरे डिब्बे में बोले मैं घूमता रहा। उसने मुझे लिखा तो मैंने तुरंत भारत सरकार में चिट्ठी लिखी कि भाई रेलवे कंपार्टमेंट में कहीं तो एक कोना बनाइए जहां पर लोगों को कुछ डालना, और मुझे बाद में बताया गया कि शायद उस व्यवस्था को खड़ा कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि अब रेल कोई मैंने आकर के शुरू नहीं की है, कूड़ा कचरा कोई मेरे आने के बाद ही डाला गया, ऐसा नहीं है। कूड़ा कचरा भी पहले डाला जाता था, रेलवे भी चलती थी, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि ये भी करने का काम है। हर चीज पर अगर हम ध्यान देंगे तो हमें परिणाम मिल सकता है। और इसलिए मैं आज जब आप सबके बीच आया हूं, मैं आग्रह करता हूं जिन लोगों ने इनाम प्राप्त किया है उनको विशेष रूप से मेरा शुभकामनाएं देता हूं। इसमें कुछ इनाम वाले वो हैं जहां जनभागीदारी से परिणाम आया है। चाहे मंडी की बात करें, चाहे पुणे की बात करें, वहां जन सामान्य ने आंदोलन को चलाया, उसके कारण ये परिणाम मिला है। हमारे भिन्न ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनसीसी ने बीड़ा उठाया है। अब एक समय ऐसा था, हम में से जितने भी स्कूल काल के उम्र में जब स्कूल में पढ़े हैं तो हम लोग जब पढ़ते थे तो स्कूल में श्रमदान करना ये विशेष विषय रहता था, साफ सफाई करना विषय रहता था। इन दिनों अगर किसी स्कूल में सफाई की तो साहब 24 घंटे चालू हो जाता है कि स्कूल वाले पैसे बचाने के लिए बच्चों से मेहनत करवाते हैं। पता हो गया था पता नहीं कहां से कहां बात चली जाती है। और उसके कारण जो स्कूल में उसको संस्कार होना चाहिए था, सप्ताह में 1 घंटा जो काम करना चाहिए था, वो करीब करीब छूट गया। परिवार में, स्कूल में, समाज में ये वातावरण हम कैसे बनाएं? अगर ये वातावरण बनाते तो बन सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। टॉयलेट बनाने की दिशा में जागरूकता आई है, लेकिन टॉयलेट का क्या असर है, मुझे 20-25 साल पुरानी घटना बराबर मुझे याद रहती है। गुजरात में था मैं, तब तो मैं राजनीति में भी नहीं था, मैं एक सामाजिक काम करता था। तो गुजरात में मोरबी में बाढ़ आई थी, वो डैम था वो फट गया था और सैकड़ों लोग मारे गए थे और पूरे देश में एक बहुत बड़ा चिंता का माहौल बन गया था। तो मैं उस समय फिर वहां जाकर के सफाई वगैरह कामों में लगा था, एक वॉलेंटियर के रूप में काम करता था।
तो बाद में एक संगठन ने तय किया कि कुछ गांव हम पुनर्निर्माण करें। कुछ गांव पूरे बह गए थे। तो जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूं उन्होंने 3 गांव लिए थे। 350-400 घर की बस्ती वाला एक गांव था। सारे खत्म हो चुके थे, नए मकान बनाने थे, रहने की व्यवस्था करनी थी। तो उस समय भी मेरे मन में था कि नहीं मकान तो बनाएंगे लेकिन टॉयलेट वॉयलेट बनाना है, किचन अलग हो, टॉयलेट अलग हो, ऐसा मकान तो हमें देना चाहिए। हम ऐसे ही कहने को कोई भी 2 कमरे वाला मकान खड़ा करे नहीं चले। खैर हमने धन संग्रह किया, बनाया। एक गांव था जहां काफी मात्रा में मुस्लिम परिवार थे, करीब 80% मुस्लिम पॉपुलेशन था। वहां के सरपंच भी बड़े उत्साही थे, नौजवान थे, तो वे भी इस चीजों को मेरे साथ करते रहते थे। फिर तो मैं वहां से चला गया। अचानक एक बार 2-3 साल के बाद वो सज्जन मुझे मिल गए, तो ऐसे ही परिचय हो गया। बस स्टेशन पे मिले थे, तो बोले मैं अभी भी सरपंच हूं। मैं कहा अभी भी तुम सरपंच हो? यार क्या बात है, आजकल तो राजनीति ऐसे कि इतने दिन कहां से रह सकते हो। तो उसने मुझे बड़ा आग्रह किया कि साहब आइए, आप गांव में एक बार जब काम करते थे इतना समय रहे, चले गए थे। मैंने कहा ठीक है, मैं अगली बार निकलूंगा तो आऊंगा। तो मैं करीब 3-4 साल के बाद उस गांव में फिर से गया। मैं इतना निराश हो गया। उस गांव का निर्माण करते समय इतना जी जान से काम किया था, इतने बढ़िया बढ़िया टॉयलेट बनाए थे। जब मैं दोबारा गया, हर टॉयलेट में बकरी बंधी हुई थी। मैंने कहा ये क्या कर दिया? बोले साहब हमको तो पुरानी आदत है और बकरी के लिए अच्छी व्यवस्था मिल गई, आप अच्छा काम करें। मेरा कहा भला। इसलिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोगों को प्रशिक्षित करें, उनको तैयार करें, उनका स्वभाव बनाने के लिए प्रयास करें। नहीं तो ये एक और खोली मिल गई, थोड़ा सामान रखने के लिए काम आएगा। लकड़ी जलती बिक जाती है तो लकड़ी रख दो अंदर, उसी काम आ जाएगा। मैं चाहूंगा कि हम चारों तरफ, और अगर राजनेता, धार्मिक लोग, सामाजिक लोग, शैक्षणिक क्षेत्र के लोग, ये अगर इन विषयों को आगे बढ़ाएंगे तो ये सहज स्वभाव बन जाएगा। मैं फिर एक बार नरेंद्र सिंह जी को, वेंकैया जी को और उन दोनों के डिपार्टमेंट को, जो शहर और गांव दोनों में एक साथ सफाई अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं, और इंडोसैन की जो कल्पना है, हमारे परमेश्वर जी कई वर्षों तक विदेश में रहे हैं तो उनके मन में बहुत बड़े आइडियाज रहते हैं, कुछ न कुछ करना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि नए नए विचारों के साथ, आधुनिक विचारों के साथ ये काम बहुत आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।